नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश कोरोना से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो खबरें मुंबई से बार बार आ रही हैं वो डराती भी हैं और बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। एक तरफ रेलवे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है, ये आपको पता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी से क्या होता है आपको तस्वीरों में देखना चाहिए। जबरदस्त कंफ्यूजन हुआ। थोड़ी देर पहले हमने कांदीवली में मजदूरों की भीड़ आपको दिखाई थी, कैसा कंफ्यूजन हुआ इसकी तस्वीर दिखाई थी। अब मुंबई से सटे पालघर में मजदूरों की हजारों की इस भीड़ को देखिए। पालघर से आज सिर्फ एक ट्रेन चलनी थी, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मैसेज के बाद 3 ट्रेन के पैसेंजर वहां पहुंच गए। कुछ ऐसा ही कांदीवली में भी हुआ था। मजदूरों के पास पुलिस का मैसेज आया कि 3 ट्रेन चलने वाली है, लेकिन हकीकत यह थी कि रेलवे ने सिर्फ एक ट्रेन चलानी थी, वो भी बोरीवली से। आखिरी वक्त में पुलिस ने मजदूरों से कहना शुरू किया कि वापस चले जाइए। बड़ा सवाल है कि आखिर इतना कंफ्यूजन हुआ कैसे। इतने सारे लोग वहां पर हैं, आप देखिए दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे, भीड़ नजर आएगी। किसी के सिर पर सामान है, किसी के कंधे पर बैग है, कोई अपना बच्चा लिए आ गया है, कोई पूरे परिवार के साथ आया है। और वहां अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है आप वापस चले जाइए। लोग कह रहे हैं अरे अब वापस कैसे चले जाएं भाई, अपना मोबाइल बेचकर कोई कह रहा मैं आया हूं, कोई कह रहा घर खाली कर आया, मकान मालिक को कह दिया वापस नहीं लौटूंगा, पैसा बचा नहीं है, वापस कैसे चला जाऊं। तो पालघर और कांदीवली दोनों जगह ये हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये कंफ्यूजन हुआ कैसे। जब रेलवे की तरफ से एक ट्रेन चलने की बात थी, ये 3 ट्रेन चलेगी, ये बात आई कहां से। लोग कह रहे हैं उनके पास मैसेज आया कि 3 ट्रेन चलनी है, तुम आ जाओ। लोग तब पहुंच गए, इसलिए आप लोगों की गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कंफ्यूजन हुआ है उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। अब वो कोऑर्डिनेशन की कमी किधर से रही, रेलवे की तरफ से रही, स्थानीय प्रशासन की तरफ से रही, इसको अभी तलाशा जाना बाकी है। दरअसल पालघर से 3 ट्रेनें चलने की खबर मजदूरों को मिली। पालघर से कहा गया कि जौनपुर एक ट्रेन जाएगी, भदोही जाएगी और प्रतापगढ़ जाएगी। अब इन इलाकों में जिनको जाना था वो सब पहुंच गए, लेकिन ट्रेन सिर्फ गई कहां, जौनपुर। अब जो बाकी प्रतापगढ़ और भदोही के लोग थे वो रह गए। उनमें वो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये वही सारे लोग हैं जिनको जाना था। अब वो ये प्रशासन से कह रहे हैं कि हम क्या करें, आपने बुलाया तब हम आए, हमने कोई नियम थोड़ी तोड़ा था, आपकी तरफ से फोन आया कि तुम पहुंचो तब हम आए। अब आप कह रहे हैं कि तुम वापस चले जाओ, हम जाएंगे कहां। किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास वापस जाने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास वापस जाकर रहने के लिए जगह नहीं है, तो कहां चले जाएंगे। तो ये प्रशासन को देखना था कि अगर आप बुला रहे हैं तो पहले कंफर्मेशन तो होता कि भाई 3 ट्रेन चलनी है। अब वो कहां गलती हुई, और इस चूक में देखिए जो हजारों की भीड़ आ गई है। मुंबई वो इलाका है जहां पर इतना ज्यादा कोरोना फैला हुआ है, अब वहां ऐसी भीड़ लग रही है बार बार। कभी कांदीवली की तस्वीर आ रही है, फिर उधर हम देख रहे हैं अब ये पालघर की तस्वीर आ रही है। ये कोरोना से ऐसे लड़ाई थोड़ी होगी। ट्रेनों को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ, इसके बाद मुंबई के कांदीवली में भी भारी संख्या में सैकड़ों मजदूर जुटे थे। अब उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यहां भी वही कहानी है कि 3 ट्रेन जानी थी, बाद में जब लोग पहुंच गए उन्हें बुला लिया गया और बाद में कहा गया कि एक जा रही है, बाकी तो कैंसिल हो गई। ये कैंसिल कैसे हो गई जब ट्रेन चल रही है और दिन भर में 100, 200, 400 ट्रेनें चल रही हैं। तो ऐसा कोई ट्रैफिक थोड़ी है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक था और इस वजह से जो है रेल रूट में दिक्कत आ गई इसलिए ट्रेन कैंसिल होने का तो सवाल ही नहीं है। फिर ये कैंसिल की कहानी कहां से आई। इसके बाद मजदूरों को धूप में बैठा दिया गया, बाद में पुलिस वाले इन्हें वापस लौटाने लगे। सवाल है कि आखिर मजदूरों पर इतना कंफ्यूजन हो क्यों रहा है, और वो भी उस जगह जहां इतना कोरोना का खतरा है। मतलब होना कहीं नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं और चल जाता, कहीं नहीं चलेगा, इतनी भीड़ आएगी तो। श्रमिकों के लिए ट्रेन तो शुरू हो गई है, और कुछ वक्त पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि 3 ट्रेनें शुरू की गई हैं, बनारस, जौनपुर और प्रतापगढ़ की। तो लोग काफी खुश थे, अपने घरों से निकलकर यहाँ इकट्ठा हुए ताकि उन्हें अपने गांव, अपने घर जाने के लिए मिले। लेकिन अब इनके चेहरे से थोड़ी सी हंसी गायब हो गई, क्योंकि अब इन्हें पता चला है कि जो बनारस और जौनपुर की जो ट्रेन थी वो रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, जिसके तहत अब ये लोग काफी दूर से आए हैं और यहीं पर रुक गए हैं। यहीं पर खाना पीना जो भी चीजें हैं वो यहीं पर बैठे, और वो अपने घर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये लोग काफी दूर से आए हैं। तो आप लोग कहाँ से आए? नाला सुपारा पैसा नहीं हम लोग के पास, प्रेजेंट का सब हम लोग आए, गाड़ी नहीं जा रहे हैं। यहाँ से कोई गाड़ी भी जा नहीं रही है, बिकॉज वो बहुत दूर है। बीच में पुलिस लोग बहुत रोक रहे हैं और आने के टाइम पे भी नहीं आ रहे थे। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से काफ़ी मतलब 150 to 2000 लोग यहाँ से रिटर्न हुए। पुलिस ने यहाँ से जबरदस्ती वो लोग को मार के भगाया है। बट ये गलत है। ऑटोमेटिक आप मॉर्निंग में सब लोग आ गए, अचानक से आप अनाउंसमेंट कर दिए कि ट्रेन कैंसिल हो गई। कितने लोग घाटकोपर से कितनी दूर से आए थे,
तो आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ मॉर्निंग में टेम्पो से आए थे, वो भी रिक्वेस्ट करके आए थे। 3 बजे रात से निकले थे। 3 बजे रात से निकले थे, फिर सुबह 6 बजे आ गए इधर। 3 बजे रात से? हाँ। अच्छा, आपके साथ बुजुर्ग हैं? हाँ, देख लो कैसे कहाँ ले, अभी गाड़ी नहीं मिल रही, कहाँ हम लोग कैसे जाए बच्चे लोग को लेके? 17 रुपये लेके लगाते आए यहाँ से, अभी सब प्रॉब्लम हो गया ना, कहाँ से पैसा भी नहीं बचा है, कैसे एडजस्ट होगा? अभी छोटे छोटे बच्चे, बुढ़े लोग हैं, सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों ने बात की कि हमारे कुछ इंतजाम किए जाए, क्योंकि आप लोग दूर से आए हो। अरे वो बात करने गई मम्मी, तो उनको पुलिस अंकल ने साफ साफ बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन डायरेक्ट कैंसिल हुई। वो डायरेक्ट चिल्ला के बात कर रहे, उनसे भाई भी बात करने गए तो वो कुछ किसी की सुन नहीं रहे, डायरेक्टली वो डांट के भगा रहे। डंडा भी वो घुमाए मारने के लिए पब्लिक को, एक लड़की को तो मार भी दिए बाहर उन्होंने। आपने सुना कि लोगों की परेशानियां अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई और सुबह से ये इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे धूप में, बस इनको थोड़ी सी छाव मिले, जहाँ पे बुजुर्ग बच्चे सभी मौजूद हैं। गरीब जब पैसा इकट्ठा करके इतने दूर से चलकर आए हैं और अब इन्हें ये कहा जा रहा है कि ट्रेन कैंसिल हो गई, इसी उम्मीद में वो आए थे, सारे पैसे उन्होंने इसी पे लगा दिए थे, लेकिन अब ये दुख की खबर आने के बाद उनके चेहरे से जो मतलब खुशी है वो चली गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन जिन्होंने यहाँ पे इंतजाम किया है वो इस पर क्या कदम उठाते हैं और इन्हें कब तक यहाँ पर इसी तरह रुकना पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि कंफ्यूजन हो गया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ढंग से बात भी नहीं कर रही, लाठी चला रही है। ये तो मत कीजिए, लोग अपनी मर्जी से नहीं आए, आपने बुलाया। अब अगर कंफ्यूजन भी हो गया तो उनको कम से कम सम्मान से वापस भेज दीजिए। किसी के पास पैसा नहीं है वो पूछ लीजिए, ये तो प्रशासन का काम है। एक बार फिर बता दें आपको कि रेलवे ने आज सिर्फ एक ट्रेन चलाई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने 3 ट्रेन के हिसाब से 5000 लोगों को बुला लिया। कांदीवली के एक मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन जब ट्रेन नहीं होने की खबर मिली तो सब मायूस होकर लौटने लगे। पहले जब हम यहाँ आए थे तो आपको हमने दिखाया था कि हजारों की भीड़ यहाँ पर थी, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया गया है कि 3 से 2 जो ट्रेन से 2 से 3 ट्रेन है वो कैंसिल कर दी गई हैं, जिसके बाद जो लोग यहाँ पर बैठे थे वो मतलब जा चुके हैं और उनके चेहरे पर वो जो मायूसी है साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोग मतलब उठ के वहाँ जहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उनको पॉसिबल हो पाए बैठना, क्योंकि ये लोग काफी दूर से आए हैं और अब जब ट्रेन कैंसिल होने के बाद किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं, बस उनको कह दिया गया है कि ट्रेन कैंसिल हो गई, आप कल आइए, कल ट्राई कीजिए, कल आप एक बार देखिए, शायद आपका नाम आ जाए। तो ये जो खाली जगह है ये साफ नजर आ रही है, लोगों के चेहरों की मायूसी दिखाई दे रही है इस जगह में अब कि वो कितने ज्यादा परेशान है। ट्रेन शुरू कर दी गई है, सारे इंतजाम कर दिए गए, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने पर इनकी तरफ से क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरह ये भीड़ को हैंडल करेंगे, ये चीज यहाँ पर साफ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। कांदीवली में पुलिस मजदूरों से वापस जाने की अपील करती दिखी। पुलिस के जवान अनाउंस करके लोगों को समझा रहे थे कि जौनपुर और प्रतापगढ़ की ट्रेन कैंसिल हो गई। प्रतापगढ़ और जौनपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए सभी लोग आप अपनी घर पे लेकर चले जाइए। जब ट्रेन लगेगी आपको वापस बुलाया जाएगा। कृपा करके आप यहाँ रुक के आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको बार बार सवेरे से विनती की जा रही है। 3 में से सिर्फ एक ट्रेन हमको मिली है, वो भी गोरखपुर की। बाकी दोनों ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से आप घर पे चले जाइए, आपको वापस कॉल किया जाएगा जब भी आप आइएगा। धन्यवाद। पुलिस जो समझा रही थी वो आपने सुन लिया। अब इस खबर में कंफ्यूजन की एंट्री कहां से हुई और कौन अपना पक्ष जो रख रहा है वो ठीक रख रहा है, वो समझ जाने के लिए, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। एक दिनेश मौर्य हमारे साथ हैं और दूसरी गोनिका हमारे साथ हैं। पहले दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, जरा ये बताइए, ये कंफ्यूजन की एंट्री कैसे हुई कि 3 ट्रेन चलनी है और लोगों को बुला लिया गया? देखिए, मजदूरों से जो उनकी रिक्वेस्ट आती है उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है रेल विभाग को कि वो इतने सारे मजदूर यहाँ से हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं। ये सूची रेलवे प्रशासन के पास आती है। रेलवे प्रशासन जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनें तय करती है कितना चलाना है, कितना नहीं चलाना है। इस केस में हुआ क्या, कांदीवली हो या फिर पालघर हो, हमारी रेल के अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आज 3 ट्रेनें चलेंगी, 2 ट्रेनें चलेंगी या 4 ट्रेनें चलेंगी। उनकी आज पालघर से सिर्फ एक ट्रेन चलने वाली थी, वो तय समय पर चल रही है। लेकिन स्थानीय प्रशासन को ये लगा कि उन लोगों ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी
वो मंजूर हो गया और वो एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि उनकी रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है और आज ट्रेनें चल जाएंगी और इसीलिए उन्होंने उन तमाम लोगों को मजदूरों तो मतलब ये सारा लगा में हो गया कि उनको लग गया से हो जाएगा। मतलब अभी ट्रेन चल रही है, इसकी जानकारी आएगी ना, लगे में तो लग गया, ये क्या हुआ वहां सबको दिख गया। अरे पीछे चलो ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हम लगातार इस तरह स्थानीय लेवल पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इनकी गलतियों की वजह से मजदूरों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। सुशांत, गोनिका हमारे साथ हैं। गोनिका जरा आप थोड़ा प्रोसीजर लोगों के लिए समझा दीजिए कि अगर ट्रेन चलनी है तो क्या रेलवे बता देता है कि कितनी ट्रेन चलाएंगे, कितनी देर पहले बता देता है? ये कंफ्यूजन किसकी तरफ से हुआ होगा? आपकी जानकारी क्या कह रही है? देखिए, रेलवे की तरफ से पहले ही साफ किया गया था कि स्टेट की तरफ से जो लिस्ट दी जाएगी उस लिस्ट के हिसाब से कितने मजदूर हैं, क्या जो 1200 या 1600 मजदूर जो एक ट्रेन में जा रहे हैं, क्या उस हिसाब से मजदूरों की संख्या पूरी हो गई है और कहाँ इन मजदूरों को जाना है, उस हिसाब से ही ट्रेन वहां से जिस भी जगह से चलेगी वहां से चलाई जाएगी। किस तरह के स्टॉपेज होंगे उसमें ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी कि कहाँ मजदूरों को जाना है और कौन से 2 या 3 स्टॉप बीच में मुहैया करवाए जा सकते हैं। अब ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो स्टेट्स की है। स्टेट ये पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी रेलवे को मुहैया करवाता है, जिसके बाद जो भी सीपीआरओ है उस रीजन के, वो उस हिसाब से एक ट्रेन अलॉट करते हैं या जितनी भी ट्रेनों की डिमांड उसमें की गई है। मान लीजिए कि अगर 1600 या 1700 मजदूरों को भेजना है तो एक ट्रेन काफी होती है। इसके अलावा ज्यादा संख्या है, अगर 3400 मजदूर है तो 2 ट्रेनें। तो उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट या लोकल प्रशासन जो है वो उस हिसाब से लिस्ट प्रोवाइड कराता है रेलवे को और रेलवे उस हिसाब से ट्रेनों को अलॉट करती है, स्टेशन पर लगवाती है और पूरा जो प्रोसीजर होता है, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन या फिर जिसे भी उस ट्रेन में जाना है उनका रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग, उन्हें स्टेशन पर लेके आना, ये सारे काम स्टेट करता है। अब जिस तरह ये मुंबई में जो कंफ्यूजन हुआ है उसमें जाहिर तौर पर हमने सीपीआरओ से भी और रेलवे के तमाम अधिकारियों से भी बात की तो उनका यही कहना है कि हम लोगों के पास जितनी जानकारी आई होगी, जितनी ट्रेन मुहैया करवाने के लिए रिक्वेस्ट आई होगी, उतनी ही ट्रेन अलॉट की गई है। आपको भी वही जानकारी है, दिनेश को भी वही जानकारी है कि रेलवे को ये पता था कि एक ही ट्रेन चलनी है, एक ही ट्रेन चलाने की बात ही थी। दिनेश बता रहे हैं कि यहाँ स्थानीय प्रशासन को अपने आप से ये लग गया कि हो सकता है हमने इतनी रिक्वेस्ट भेजी है तो आज 3 ट्रेन चल जाएगी और बाद में लोगों को बुलाने के बाद ये कह दिया गया कि 2 ट्रेनें कैंसिल हो गई और उसके बाद जो स्थिति बनी है वो सबके सामने है। बहुत शुक्रिया दिनेश और गोनिका आपका स्थिति को